बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाहौरी फिश फ्राई लेके आया हूं। हम जब घर पे फिश बनाते हैं तो वो तोड़ें तो अंदर से गीली गीली होती है, अंदर से रेशे नजर आते हैं, अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन जब रेस्टोरेंट से लेते हैं तो जब खोलते हैं तो अंदर से क्रिस्टलाइज्ड होती है, वो शाइनिंग में होती है, उसके अंदर भाप बिल्कुल भी नहीं निकलती और वो बहुत ही, ये देखिए, चमकदार होती है। कौन सी स्पेशल चीजें हैं जो आपको नहीं पता, कहाँ पे आपको धोखा मिल रहा है, सभी बातें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1.5 किलो फिश ली है और इसकी कटिंग आपने कहना है फ्राई वाले करें, ठीक है। फ्राइंग वाली कटिंग आपने लेनी। उसके बाद इसको एक मसाला लगा के वो आपको देते हैं। घर आते ही या 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इस मसाले को अच्छी तरह से धो लेना है, नमक उतार लेना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने इसको यूज नहीं करना फिश को आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है और 2 दिन से पहले आपने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। ये सबसे अहम बात है जहां पे लोग गलती करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन के बाद मैंने इमली को यहाँ पे भिगो के रखा है। बहुत ही अहम मसाला है फिश में। तो इमली को 2 टेबलस्पून भिगो लेने के बाद सीड्स रिमूव करने का तरीका ये है, अच्छे से इसको पकड़ के मसले और ये सीड्स रिमूव हो जाते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे पास इमली का पल्प तैयार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पल्प इस फिश को, जिसको धो के हमने 2 दिन पहले फ्रिज में रखा था, उस पर डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा और जीरा इसमें थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ठीक है। 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा इसमें ऐड कर देंगे और ये है हमारे पास काली मिर्च थोड़ी सी 1/4 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक हो गया। हल्दी इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी। अच्छा, नमक मछली के अंदर ऑलरेडी बहुत होता है, सो आपने सिर्फ 1/2 टीस्पून 1.5 किलो मछली में डालना है, ठीक है। ये भी ज़्यादा हो सकता है, सो ये इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब सबसे अहम मसाला मछली का अजवाइन होता है। 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे, इसको अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि इससे जो अजवाइन होती है, ये कोई भी मसाला होता है, वो थोड़ा सा रगड़ जाता है, थोड़ा सा भुट जाता है, उससे इसका फ्लेवर, टेस्ट और खुशबू बढ़ जाती है। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और ये लें 2 से 3 लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे। अब थोड़ी सी मिकदार में, यानी कि सिर्फ 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसका फ्लेवर खुशबू तेज होता है तो हल्की सी मिकदार में ये जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। चिली सॉस 1/2 टीस्पून ऑप्शनल है, लेकिन ये चांद लगा देगा रेसिपी के अंदर। और सोया सॉस, ठीक है। ये डालने के बाद आपकी रेसिपी जो बाजार से मछली मिलती है उससे डबल टेस्ट की और खुशबू की हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अब इसको मैरिनेट करके आपने 2 घंटे के लिए रख देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम बेसन लेंगे 1 से 2 कप, जितना आपको चाहिए और जरूरत के मुताबिक। थोड़ा सा नमक टेस्ट को स्टेबल करने के लिए और साथ इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, हल्का सा। अगर ये कलर आप ऐड नहीं ना करेंगे तो जब फिश फ्राइड होगी तो वो वाइट सी होगी, जो अच्छी नहीं लगेगी इतनी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका बैटर बना लेना है। बैटर आपने बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बहुत गाढ़ा ना हो कि बहुत मोटी तय बन जाए और वो टूट जाए, और बिल्कुल पतला ना हो कि ऊपर लगे ही ना, ठीक है। अगर आपको मजीद क्रिस्पी फिश चाहिए तो इसके अंदर आप कॉर्न फ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये मसाला लगी फिश को, जिसको 2 घंटे पहले हमने रखा था, इसमें डिप करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फ्राई करने को आप ये ना समझिएगा कि आप इसको ऑयल में डालेंगे और ये फ्राई हो जाएगी और ये पक जाएगी और ये अंदर से बहुत ही शाइनी हो जाएगी, तो ऐसा सीन कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान से आपने देखना है इसको फ्राई कैसे करते हैं और वहाँ पे कौन सी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने ऑयल को फुल गर्म कर लिया, ठीक है। अब आपने जब इसमें फिश को ऐड करना है, फ्लेम हाई ही होगा। ऐड करने के बाद आपने कम से कम 1 मिनट के लिए फ्लेम को लो नहीं करना, ठीक है। हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इस दौरान इसकी जो ऊपर वाली कोटिंग है वो हार्ड हो जाएगी, मतलब कि अपना वजूद पकड़ लेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब कारीगरी जो है स्टार्ट होने लगी है। रेसिपी की जो जान है वो ये है कि आपने फ्लेम को इतना लो कर देना है कि ये आप अगर इसको 10 मिनट भी पकाएं तो ये जले नहीं ऊपर से, ठीक है। इसके अंदर का पानी आपने यहाँ पे ड्राई करना है और तब तक करना है जब तक ये मोटे मोटे बबल्स छोटे ना हो जाए। साइड्स को इस तरह से हम चेंज करते रहेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाते रहेंगे। यहाँ पे देख लें फ्लेम कितना लो है, बबल्स भी काफ़ी कम हो चुके हैं, मतलब हमें जो चाहिए था वो इसके अंदर हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और इसके अंदर जो फिश का अपना ज़ाती कुदरती ऑयल होता है वो निकल आया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाया लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, 15 मिनट। उसके बाद आप निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी
रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। एक एक क्रिस्टल आपको अलग होता हुआ नजर आता होगा। और ये देखिए कितना चिकना है, इसके अंदर पानी नहीं है, नमी नहीं है, स्टीम नहीं है। ये देखिए कितना शाइनी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस लेवल की फिश आपको बड़े से बड़े और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगी। तो हम याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।